नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लिनक्स जीरो टू हीरो सीरीज के फर्स्ट मॉड्यूल में। दोस्तों, आज हम समझेंगे लिनक्स का बेसिक्स एंड फंडामेंटल कि लिनक्स जैसे कि लिनक्स क्या है, इसका हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका आर्किटेक्चर एंड इसके लॉगिन एंड लॉगआउट प्रॉम्प्ट। तो आज हम ना इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि लिनक्स मुझे कैसे हेल्प करता है और लिनक्स मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अब हम वन बाय वन करके चीज़ों को समझते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिनक्स क्या है। आप में से बहुतों को पता होगा कि लिनक्स क्या है। नहीं पता, कोई बात नहीं, आप सुनो, बस आज सुनो। और जब लैब हम स्टार्ट करेंगे फिर वहाँ से आप लैब शुरू करना। आज बस सुनो, आज मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। सुनो बस कहानी। तो दोस्तों, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबको पता है, आपको भी पता है। वन लाइन आंसर। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिनक्स क्या है, आप बोलो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यह विंडोज़ और मैक के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि इसका जो कोड है ना, इसका जो सोर्स कोड है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई कर सकता है और उसको इजीली यूज कर सकता है। तो ये है पावर लिनक्स का। इसको आप इजीली यूज कर सकते हो और ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ इंटरप्राइज एडिशन भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझो कि लिनक्स क्या है, ठीक है? तो आपने ये समझ लिया कि लिनक्स क्या है। अब हम ये समझते हैं ना दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि लिनक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आज के टाइम पे। ये सबसे बड़ा यूज केसेस हमको पता होना चाहिए कि अगर हम लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ये मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर मुझे उसका यूज केसेस ही पता नहीं है तो फिर हम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यूज केसेस पता नहीं है तो सबसे पहले इसका यूज केसेस पढ़ो। हम लिनक्स पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको लिनक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं आपको मास्टर बना दूंगा। आप 3 से 4 क्लास देखो, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि लिनक्स कुछ है ही नहीं और आप सब कुछ करोगे और सब कुछ समझोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने एकदम बेसिक्स और देसी स्टाइल में बात करेंगे, समझ में आनी चाहिए। हो सकता है कि बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, चाहे कुछ टाइपो हो जाए, तो इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। समझेंगे, समझेंगे तो हम आगे सीखेंगे भी। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस हम समझाएंगे कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लिनक्स का यूज केसेस क्या है। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ, कमेंट में बताओ आप। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, लिनक्स का यूज केसेस में बताऊँ तो सबसे पहले लिनक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आज के डेट में सर्वर, जितने भी सारे सर्वर चल रहे हैं बैकएंड में, जितने भी सारे सुपर कंप्यूटर है, सारे के बैकएंड में कौन सा सर्वर चलता है? लिनक्स चलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। सबके पास होगा, आपके पास भी होगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल जो आप यूज़ करते हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, उसके बैकएंड में लिनक्स सर्वर चल रहा होता है। आप एक जैसे आप एक टीवी यूज़ कर रहे हो, फ्रिज यूज़ कर रहे हो, तो सारे के बैकएंड में क्या है? ओएस लिनक्स ही चल रहा होता है। आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसके बैकएंड में जो है लिनक्स ही यूज़ चल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये फ्री है।
तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है आपके लिए। तो आपने क्या समझा कि लिनक्स क्या है। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार वीडियो को ध्यान से सुनो, और मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस आपको उतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो चलो अब अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्या है सेकेंड टॉपिक मेरा। हिस्ट्री। अब इसका हम हिस्ट्री समझते हैं कि लिनक्स आया कब था और इसके पीछे का क्या मकसद था। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पता है, जब आप किसी चीज़ का हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आपको उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये आया कब। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितना शॉर्ट होगा मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा, या जब पॉइंट बताऊँगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आप भूलोगे ही नहीं। तो इसका हिस्ट्री समझते हैं दोस्तों। लिनक्स 1991 में एक स्टूडेंट लिनस टोवर ने इसको बनाया था। अगर आपसे कोई पूछता है, ऐसे पूछेगा नहीं कि लिनक्स किसने बनाया था, तो आप लिनस टोरवाल्ड का नाम लेना, उन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1991 सन में बनाया, ठीक है। और दोस्तों, लिनस टोरवाल्ड चाहते क्या थे? ये चाहते थे, वो चाहते थे कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ जो यूनिक्स के जैसा हो, ठीक है, लेकिन ओपन सोर्स हो। उनका मकसद ये था। वो ये चाहते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो यूनिक्स के जैसा हो, लेकिन फ्री हो। तो बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो उनके पास जो सोर्स कोड था उसको पब्लिकली उन्होंने ओपन किया, उसको कोड को पब्लिकली डाला, उस कोड को ओपन किया, उस कोड को। तो क्या हुआ कि जितने भी सारे प्रोग्रामर्स थे, सारे ने मिलके उस पर काम करना शुरू कर दिया और उसमें अपना योगदान दिया। फिर जाके आपका ये जो लिनक्स है आपका ओपन सोर्स में चलना शुरू हुआ और ये बनकर रेडी हुआ। तो आपने इसके हिस्ट्री में क्या समझा, ये ओएस बना कब था और बनाया किसने था, सोचा किसने था। इन सब चीज़ों को मैंने इसका हिस्ट्री कवर किया, ठीक है। आपको बस इतना ही समझना है। अगर आप चाहते हो इसका और डिटेल्स में जाए, तो आप जाओ गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, बारीकी से पढ़ो, ठीक है। अब दोस्तों, अब मेरा तीसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो दोस्तों, लिनक्स एक कोर ओएस है, ठीक है। लिनक्स एक कोर ओएस है, ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, अलग, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस है अलग अलग फ्लेवर बनाए गए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस आप सुनते हो ना, आप कलीग दोस्त या कोई बोलते होगा लिनक्स डिस्ट्रो डिस्ट्रो। तो डिस्ट्रीब्यूशंस को लोग शॉर्ट में डिस्ट्रो बोलते हैं। वो आप समझ लो कैसे बोलना है। तो इसका कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस है जो आपको पता होना चाहिए। और हम आपको थ्रू आउट लैब जो है मैं उबंटू पे कराऊंगा, आप किसी पे भी करो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि मैं जिस ओएस पे आपको करा रहा हूँ या कराऊंगा, अभी तो नहीं करा रहा, अभी तो आप कहानी सुनो। जो मज़ा कहानी सुनने में है वो किसी काम में नहीं। कहानी सुनो आप। एक बार आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, उसके बाद आपने ट्रैक पे चलना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले बेसिक बुनियाद जो है ना, उसको समझो। अगर वो नहीं समझे तो आप कुछ नहीं समझे। तो आप बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो दोस्तों, इसका कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे उबंटू हो गया, आपका फेडोरा हो गया, आपका सेंटोश हो गया, आपका डेबियन हो गया, है ना। ये सब सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशंस है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पॉपुलर मैं कुछ
काली लिनक्स हो गया, है ना। और इसका यूज केसेस क्या है, इस सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का आपको मैं सब बताऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि डिस्ट्रीब्यूशंस टर्म कहने का क्या मतलब है। ये इन वर्ड से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर कोई बोल देना कि हाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसका क्या कवर किया दोस्तों, मेरा जो टॉपिक था हिस्ट्री था, लिनक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं ना सबसे मज़ेदार चीज़, इसका आर्किटेक्चर। अगर आपको आर्किटेक्चर नहीं पता है ना, तो फिर आपको लिनक्स पता ही नहीं है। कमांड तो मेरे दोस्त सब चला लेते हैं, सब। किसी को दे दो ना हाँ ये कमांड है, वो चला लेगा, 100% चलाएगा। लेकिन अच्छे से समझना और फिर उस पर प्रैक्टिकल करना, ये सबसे बड़ा काम है। बड़ा काम क्या है मतलब, सबसे बढ़िया तरीके से काम करना। काम तो सब करते हैं, लेकिन आप कुछ अलग करो और अलग समझो। तो हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे और फॉलो करेंगे स्टेप्स बाय स्टेप्स। और अगर आपको वीडियो मेरा अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है, आप इसको फास्ट 2x में देख सकते हो। लेकिन मैं ना एकदम आराम से और एकदम बारीकी से समझाऊंगा, ताकि सबको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो बस आप सुनते जाओ, और मैं जो सुना रहा हूँ चुपचाप सुनो। फिर आपको क्रिस्टल एंड क्लियर आपको पता चलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल में जब मैं पढ़ाऊँगा, तो इस वीडियो के बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब इसका हम आर्किटेक्चर समझते हैं। आर्किटेक्चर में ना कोई डायग्राम नहीं बताऊंगा। आप डालोगे ना गूगल पे कि आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, ये गोल गोल सा बना के डायग्राम आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लेना। मैं तो कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी आपको पसंद आएगा, और वो कहानी कभी भूलोगे नहीं। क्या है ना, बचपन में जब हम कहानी सुनते थे ना, तो वो अभी भी याद है बहुत सी कहानी। इसलिए मैं आपको कहानी के जरिए सुनाऊंगा, ताकि आपको याद रहे, कभी आप भूलो ही ना। मैं आर्किटेक्चर का वो डायग्राम मैं नहीं दिखाऊंगा। मैंने जो टॉपिक लेके आया है, बस मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं इसका आर्किटेक्चर। दोस्तों, इसका आर्किटेक्चर जो होता है ना, मेनली इसमें 4 कंपोनेंट होता है। लिख लो इसको कहीं पे, बुक है, नोटपैड है, कहीं पे लिख लो। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि लिनक्स का आर्किटेक्चर बताओ। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे, सुने और निकल गए, नहीं। अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, और इन चीज़ों को आप लिख लो। अगर नहीं भी लिखते हो, एक बार 2 बार सुनो, आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं ना एक अपने देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए। और इससे बेसिक्स आपको कोई बता ही नहीं सकता है। अगर कहीं पे लगे कि हाँ इससे भी ज़्यादा बेसिक से कोई बता सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो आर्किटेक्चर में दोस्तों इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक नंबर में आता है इसका हार्डवेयर। दूसरा आता है दोस्तों इसका कर्नल। तीसरा आता है दोस्तों इसका शेल। और चौथा आता है इसका एप्लीकेशंस। इन 4 चीज़ों पे ही ये काम करता है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे वर्क करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो ये मेरे पास लैपटॉप है, इस पे क्या डाला हुआ है, विंडोज़, है ना। तो इसके इसमें जैसे सीपीयू वगैरह, जैसे लिनक्स जब आप यूज करते हो सर्वर, तो उसमें जो सीपीयूज होते हैं, रैम होते हैं, नेटवर्क कार्ड होते हैं, वो सब क्या है, एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जिसको आप इजीली टच कर सकते हो। तो वो सारे हार्डवेयर में आते हैं, इसमें आते हैं हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर तो आपने समझ गया कि हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर का क्या काम, ठीक है। तो बात करते हैं कर्नल। कर्नल क्या होता है। तो दोस्तों, कर्नल जो होता है ना, हम लोग के अंदर में ना एक दिल होता है जो
करता है। वैसे ही ओएस के टर्म में लिनक्स लिनक्स का मैं बात करूँ तो उसका भी एक हार्ट की तरह ही काम करता है। मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो सीधा कर्नल के थ्रू ही जाएगा वो। आप सेल्स पे कुछ भी, आप जैसे एज ए यूजर लॉगिन हो टर्मिनल पे, आपने कुछ भी कमांड दिया तो सेल्स क्या है ना, सेल आपका कमांड को रीड करता है और वो कर्नल को फॉरवर्ड कर देता है। फिर कर्नल उस कमांड को एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स देता है। मतलब मास्टर आदमी तो अंदर ही बैठा हुआ है, जाना आपको उसी के पास हो, कुछ भी चाहिए तो जाना तो कर्नल के पास ही पड़ेगा। तो अगर आपने कर्नल का यूज नहीं समझा तो आप कुछ समझे ही नहीं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा बेसिक्स आपको कोई नहीं बता सकता है, और इजी वे में एक बार आप सुन लोगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नल क्या है, हार्ट ऑफ ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिल जिसको हम दिल बोलते हैं, ठीक है वो है। और ये दोस्तों क्या है कि ये यूजर एंड एप्लीकेशंस के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये ब्रिज, जैसे कि मान लो कि आपने एक कमांड दिया, जैसे कि आपका एक एप्लीकेशंस है, ठीक है, एक एप्लीकेशंस है और आपको एक डेटा सेव करना है, टेक्स्ट फाइल सेव करना है। तो आप टेक्स्ट फाइल सेव करने का कमांड मारोगे तो उसका इंस्ट्रक्शन जो है, आपने जो कमांड डाला वो इंस्ट्रक्शन जो कर्नल क्या है, सीधा हार्ड डिस्क को भेजेगा कि भैया ये डेटा सेव करो। तो वो डेटा क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा, कर्नल के थ्रू हार्ड डिस्क को जाएगा। डेटा कहाँ सेव करोगे, हार्ड डिस्क में ही तो करोगे, ओएस जहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इससे बेसिक्स और इससे ज़्यादा बेसिक्स से कोई आपको नहीं समझा सकता है। तो आपका कर्नल भी हो गया। अब आते हैं सेल। सेल कैसे काम करता है दोस्तों, सेल मैंने पहले ही बता दिया। जैसे आप एक लिनक्स पे आप एक यूज़र बनता है, लॉगिन करते हो एक टर्मिनल, सी में CLI का बात करता हूँ। और ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है दोस्तों। एक तो होता है GUI और एक होता है CLI। तो हम लोग जो है CLI पे ही काम करेंगे और वन बाय वन करके सारे कंसेप्ट समझेंगे। तो CLI पे जैसे मान लो कि आपने एक लॉगिन कर लिया और टर्मिनल खोला, तो आप जो टर्मिनल खोलते हो ना वो एक सेल होता है। ठीक है, और आप क्या हो, आप एक यूजर हो और आप एक सेल के अंदर में हो, और आप जो कमांड जो भी इंटर करते हो सेल के अंदर वो कहाँ जाता है, आपके कर्नल के पास। तो जो भी आप सेल्स को आप कमांड देते हो वो कर्नल्स के पास जाता है। तो सेल्स में भी दोस्तों टाइप्स होता है, JSS हो गया, बैश हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल्स यूज कर रहे हो। तो सेल्स के ऊपर हम कम्प्लीटली देखेंगे सेल कैसे काम करता है। और हम जब स्क्रिप्टिंग करेंगे ना तो वहाँ पे तो आपको मास्टर बना देंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे होता है और सेल कैसे वर्क करता है। आप फिलहाल के ये समझो, आज के लिए ये समझो कि सेल्स जो है, आप जब भी टर्मिनल ओपन करते हो एज अ सेल्स, आप सेल्स में ही रहते हो। सेल के अंदर से ही आप जो भी कमांड करते हो वो कर्नल के द्वारा जाता है। ठीक है, और सेल के टाइप होते हैं, आप कौन सा सेल यूज कर रहे हो, JSS है, बैश है, SH है, तो वो डिपेंड करता है। अब आते हैं दोस्तों एप्लीकेशंस। अब क्या है ना कि लिनक्स हो या विंडोज, सारे के ऊपर कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। तो एप्लीकेशंस जैसे मान लो कि आपको एक डॉक्यूमेंट सेव करना है, ठीक है, एडिटर है, क्या है, एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस के अंदर में आपको एप्लीकेशन फैसिलिटीज मैनेज होता है। जैसे आपका ब्राउज़र हो गया, नोटपैड हो गया, कुछ भी, मतलब आप उसके अंदर एप्लीकेशंस जो मैनेज करते हो, यूसेज करते हो, तो वो सारे एप्लीकेशंस के अंदर में आते हैं। तो आपने क्या क्या कंपोनेंट पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले आप बताओ क्या पढ़ा। हार्डवेयर पढ़ा, कर्नल समझा, सेल समझा, और एप्लीकेशंस तो आपको पता ही है, तो एप्लीकेशन
तो ये 4 कंपोनेंट है, आपने समझो बारीकी से। अब दोस्तों बात करते हैं ना उस फाइल्स एंड फोल्डर की, ठीक है। इसमें मैंने लिख रखा होगा, ये सेल्स हो गया और फाइल सिस्टम की। तो मैं ना आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताते हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ लेता है, हाँ भाई बताओ, स्लैश यूएसआर एक मेरा फोल्डर है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी है, इसके अंदर में हम क्या मतलब क्या लिनक्स इसके अंदर में किस चीज़ को मैनेज करता है। तो मैं आज 5 बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप इसको लिख लेना। नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए कम्प्लीटली तो आप मुझे जब तक कमेंट में नहीं बताओगे इस नोट्स को हम नहीं शेयर कर सकते हैं। आप बता दोगे, मैं चैट में ग्रुप में कहीं पे भी डाल दूंगा, नो डाउट। तो चलो सबसे पहले समझते हैं स्लैश होम। ये फाइल्स एंड फोल्डर का सबसे पहले हम समझते हैं फोल्डर स्लैश अगर होम डायरेक्टरी है, स्लैश होम अगर डायरेक्टरी है तो उसका क्या मतलब है। दोस्तों स्लैश होम जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र के लिए होता है। लिनक्स पे आप कोई भी यूज़र क्रिएट करते हो तो स्लैश होम जो है यूज़र के लिए डिफाइन होता है, जहाँ यूज़र अपना फाइल्स एंड फोल्डर रख सकता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे स्लैश होम का क्या यूसेज है तो आप बता देना सीधा सीधा। अब आते हैं एटीसी। एटीसी के अंदर में क्या होता है दोस्तों, एटीसी के अंदर में सारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ठीक है। वो हम बारीकी से देखेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा वन बाय वन करके। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आप कहानी सुनो, मैं कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो एटीसी के अंदर में पूछेगा कोई आपसे कि एटीसी के अंदर में क्या होता है, सीधा बोलो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है एटीसी के अंदर में। सारे चीज़ उसके अंदर में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्लैश बिन। बिन के अंदर में क्या होते हैं, जितने भी सारे आप कमांड यूज करते हो ना, सारे एग्जीक्यूशन वो बिन से ही एग्जीक्यूट होता है। मतलब कमांड उसके अंदर स्टोर होता है। तो वहाँ से कुछ भी कमांड आप टाइप करते हो ना तो वहीं से वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और जब हम पढ़ेंगे ना लिंक, अपने लिंक का नाम सुना होगा कि लिंक कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही वहाँ पे काम आता है बिन फोल्डर का। कि बिन बिन हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक जब करेंगे तो आपको बारीकी से समझाऊंगा कि बिन का क्या यूसेज है वहाँ पर, ठीक है, स्लैश बिन का। अब आते हैं दोस्तों स्लैश वार। अब आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो वार के अंदर में मान लो कि डेली आप काम कर रहे हो सॉरी सर्वर पे, तो स्लैश वॉर के अंदर में ना लॉग्स फाइल जनरेट होते हैं। जितने सर्वर पे काम किया उसका लॉग्स कहाँ जाएगा, वो सारे लॉग्स जाते हैं स्लैश वॉर के अंदर में। और जितने टेम्प फाइल होते हैं वो भी वॉर के अंदर में जाते हैं, टेम्परेरी फाइल। अब आते हैं दोस्तों स्लैश यूएसआर। यूएसआर क्या होता है, ये सारे यूटिलिटीज फाइल होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसका फाइल, उसका लोकेशंस, यूटिलिटीज जो भी ये सब कहाँ जाते हैं दोस्तों, सारे यूएसआर के अंदर में जाते हैं। अगर आपको इससे कंप्लीट नोट चाहिए नोट तो आप मुझे बता दो, मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो आप वीडियो को बार बार रिप्ले करो, देखो, उससे क्या है ना, उससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम क्या पढ़े, हाँ, तो ये, तो अब हम ये फर्स्ट हो गया, हाँ। तो अब दोस्तों अब आते हैं क्या है मेरा, लॉगिन लॉग आउट, ठीक है। तो लॉगिन जैसे हम टर्मिनल ओपन करते हैं, लॉगिन और लॉग आउट कैसे करते हैं वो जब हम टर्मिनल पे हम जाएंगे, जब डेमो करेंगे उसमें लॉगिन लॉग आउट के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे एक लिखा हुआ टर्मिनल बेसिक्स प्रॉम्प्ट मीनिंग,
तो जैसे आप टर्मिनल पे जाते हो ना, तो सबसे पहले आता है आपका नाम, उसके बाद आता है @ उसके बाद आता है होस्ट नेम, उसके बाद आता है डॉट, डॉलर या हैश। तो डॉलर आपको कहीं भी दिखे, वो मान लेना कि आप एक यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र से आप लॉगिन हो। और हैश दिखे तो आप मान लेना कि आप एक रूट यूज़र से लॉगिन हो। और इस चीज़ का हम डेमो अगले वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले आपको टर्मिनल रीड करना सिखाएंगे कि टर्मिनल पे क्या क्या चीज़ होता है, और हम कैसे वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं। आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है या आपको लिनक्स आता भी है, तो आप 4 to 5 क्लास का वेट करो, फिर उसके बाद आपको मास्टर बना देंगे लिनक्स का। और लिनक्स हम लोग ना बारीकी से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो होगा डॉपर का, फिर होगा कुबरनेटिस का। उसके बाद हम वहाँ से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। गिट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ वॉच करो, और गिट आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लिनक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डॉपर एंड कुबरनेटिस, फिर हम मूव ऑन करेंगे क्लाउड की तरफ। तो जब हम डॉपर और कुबरनेटिस कर लेंगे, फिर ना 3 टियर एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। मतलब उसके बाद प्रोजेक्ट 1 by 1 सारे प्रोजेक्ट ही करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट, सिर्फ डेली प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे, फाइल्स एंड डायरेक्टरी। और उसके पहले कुछ बेसिक्स कमांड है मेरे दोस्त, PWD, WMI, डेट, कैलेंडर, ये सब सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब देखते रहो डेवऑप्स विद दीवाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।